आप सबको इस लक्ष्य बैच में स्वागत है। हम लोग जो ये एक लक्ष्य बैच का जो मिशन है वो मिशन हम लोगों का है कि मेधा छात्रवृत्ति के लिए जो है हम लोग एक तैयारी जो कर रहे हैं और उसमें हम लोग रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं। हमारी टीम के द्वारा रीजनिंग की तैयारी करवाई जा रही है और साथ ही हम मैथ लेकर के आए हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका रिवाइज हम लोग करें, ताकि रिवाइज से ये होता है बेनिफिट कि अगर आप कोई क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, अगर आप रिवाइज उनको नहीं कर रहे हैं तो उससे थोड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि आप उस क्वेश्चन को भूलने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को हम लोग निरंतर देखते रहें, ताकि आगे आने वाले समय में अगर कभी भी उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। तो हम लोग सीधे अब चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है। हम लोग पिछले क्लास में घातांक करने का टॉपिक उठाए हुए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे और थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत सारा हम लोग किए थे। तो उसमें आप लोग अधिक से अधिक इस बैच में जुटिए और अपने साथी को भी जोड़िए। और हम लोग का ये टारगेट होता है कि बच्चे अगर कितनों भी कमजोर हो, उन्हें गणित नहीं आता तो निश्चित रूप से मेरे क्लास में जुड़िए। उसको गणित निश्चित रूप से सिखाएंगे, एकदम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक हो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये चीज ध्यान में आपको होना चाहिए, बिल्कुल इच्छा होनी चाहिए। बच्चों में गणित सीखने का इच्छा होना चाहिए। अगर बच्चों में गणित सीखने की इच्छा है तो निश्चित रूप से उसे गणित हम लोग सिखा डालेंगे, निश्चित रूप से गणित सीखेंगे। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे देखेंगे उससे रिलेटेड टॉपिक को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले क्लास में किए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग को तो सबको मालूम ही है कि हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बुक का सिलेक्शन किए हैं वो कौन सा बुक है। और जो लेट से जुड़ रहे हैं, जिन्हें इस बैच के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो निश्चित रूप से जानकारी ये ले लें, पीछे की वीडियो को देखें और उनके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपके पास कोई भी चीजों का सिलेबस की जानकारी अच्छे से हो और उस क्लास के बारे में जानकारी हो कि आखिर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगा इनसे। तो ये सब चीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लास के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हमारी टीम के द्वारा जो फर्स्ट वीडियो बनाया गया था तो उसमें ये देखा गया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग का मिशन क्या है, बच्चों को क्या प्रोवाइड करवाना है, ये सब बातों को लेकर के हम लोग फर्स्ट क्लास में ही जिक्र किए थे। जो लेट जुड़े हैं वो पीछे का वीडियो निश्चित रूप से देखिए। और भले ही हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, हमारी टीम की ओर से जो क्लास चल रही है स्लो चल रही है, लेकिन परफेक्ट चल रही है। जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार चल रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग जो चयन किए हैं बुक का, वो बुक है उपहार का गाइड है, ठीक है। तो निश्चित रूप से इससे आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उससे आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग घातांक करने का क्वेश्चन करेंगे। घातांक करने में 4 नंबर तक पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे। जो उपहार का गाइड है उसमें मैथ सेशन में क्वेश्चन पेज नंबर 5 में घातांक करने का क्वेश्चन है। तो आप जिनके पास किताब है, अपने किताब को निश्चित रूप से खोल लेंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाएंगे। और जो क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत होता है तो उस क्वेश्चन को आप वीडियो को पुनः रिपीट करें, पुनः देखें और इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल सीख लें, ठीक है। बिल्कुल हम 0 लेवल से बनाने का कोशिश करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सी करनी जो है विजातीय है। आइए हम लोग देखते हैं विजातीय के बारे में कह रहा है। इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों को ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। जैसे 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन पहला देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन जो है वो 18 दिया गया है और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको 27 दिया गया है।
और तीसरा जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन का आप लोग ध्यान में दीजिए। तीसरा नंबर जो है वो 48 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो 48 है ऑप्शन, और चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो 75 है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब इनको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इस चीज को देखिए, करा विजातीय कौन सा है, विजातीय के बारे में बात करना हमको। तो पहला नंबर जो है इसको देखते हैं। इसको अगर तोड़िएगा ना तो इसको तोड़ने के बाद क्या आएगा, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो 9 6 3 18, ये आपको आ जाएगा 9 गुनी 2, 9 दूनी 18, और इसको अगर तोड़िएगा तो 9 9 तिया 27, और इसको तोड़िएगा तो अगर ये आ जाएगा आपको 16 तिया 48, और इनको अगर तोड़ते हैं तो 25 तिया 75। आप क्या देख रहे हैं कि 9 तिया 27, 9 का जब वर्गमूल निकालिएगा 3, 3 रूट 3 हो जाएगा, और इनको लिखिएगा तो 5 रूट 3 हो जाएगा, इसको लिखिएगा 4 रूट 3 आ जाएगा, लेकिन ये जो है 3 रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये विजातीय है कि गुना के रूप में ये 2 है, बाद बाकी में क्या है 3 है, तो विजातीय के रूप में रूट 18 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। हमको विजातीय ढूंढने के लिए कहा था तो हमने विजातीय ढूंढ लिया। अब जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 125, और 125 पर पावर माइनस 2/3 है, 2/3 है, और ये कहता है इसका मान क्या होगा। ठीक है, 125 जो है और उसको पावर माइनस में है। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन माइनस में हो ना तो उसको सॉल्व करने के आप क्या करें, पहले उस निगेटिव जो पावर है उसको आप पॉजिटिव करिए। तो 1 के बट्टे में 125 हो जाएगा, और उसका पावर जो है वो आ जाएगा आपको 2/3। 2/3 अगर लिखते हैं तो 1 पर भी 2/3 होगा और इन पर भी होगा। तो पहले इनको हम लिख लेते हैं 5 का पावर 3, यानी 125 को आप लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और 5 का पावर 3 जो है आप इनको, इस पर क्या है 2/3 है। ये पावर बारी बारी से सब पर आएगा, 1 और ये 5 का पावर तो 3 पहले से है, और ये 2/3, ये से कट जाएगा, यानी आप देख रहे 1 पर पावर 1/5 का पावर कितना 2 है, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो 1/25 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो होगा वो 1 कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते तब उन पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। बच्चे होते क्या हैं, बच्चे होते थोड़े चंचल, और वो होता क्या है, वो जब भी देखता है ना कोई क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उनके मन में ये होता है कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो करते क्या, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर भाग जाते हैं। लेकिन आप कितने क्वेश्चन को छोड़िएगा, आप एक क्वेश्चन को छोड़िएगा, दूसरे क्वेश्चन को छोड़िएगा, तीसरे क्वेश्चन को छोड़िएगा, क्या आपको दुश्मन से लड़ना पड़ेगा, न कि रन छोड़ रणभूमि को छोड़ करके भागना होगा। आपको लड़ने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आपका जो मंजिल है ना, उस मंजिल पर जाने के लिए सबसे पहले आपको चलने के लिए सीखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर आप चलेंगे ही नहीं तो क्या मंजिल पे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है, जो आपका लक्ष्य है, वहां पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले चलना प्रारंभ करना होगा। चलिए उस पर, कोई भी क्वेश्चन है उसको बनाइए, ये नहीं कि आप भागिएगा। आप जितने क्वेश्चन से भागिएगा ना, आपको क्वेश्चन उतना डराएगा। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, सब क्वेश्चन को आसानी पूर्वक हमको सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन 7 नंबर है 3/4, और उसको जो है रूट में लिखा गया है 32। 3√4 और क्या लिखा है 32 लिखा है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है कहता है पूर्ण करनी का मान ज्ञात करें। आइए इसको करनी के रूप में लिखते हैं। अब इनमें जो है ये 3/4 है, आप इनको लिख सकते हैं 16 गुनी 2, और 16 गुनी जब 2 लिखते हैं तो ये देखिए 3/4, और 16 को बाहर करिएगा तो गुनी में 4√2 हो जाएगा।
और जब 4√2 हो जाता है तो इससे 4 कट जाता है, तो आपका क्या आ जाता है 3√2। आप ऑप्शन में देखिए 3√2 है क्या? 3√2 नहीं है। 3√2 नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, अगर रूट के अंदर ले जाते हैं तो स्क्वायर के रूप में जाता है। तो 3 3 9, तो 9 और गुनी में 2 यानी कितना, √18 हो गया। यानी आंसर जो हमारा है वो कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर 3 में आंसर 18 दिया गया है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग, अगर बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते, भीड़ में देखता उसको डर करके भाग जाते। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एकदम बिल्कुल क्लास से जुड़िए, गणित आपको हम सिखा के भेजेंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन करके आइएगा, ये मेरी गारंटी है। तो निश्चित रूप से आप लोग को बस क्लास में डटे रहना है, क्लास में ज्वाइन करिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का कोशिश करिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है अगर क्लास से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए ताकि हम उस पर क्या करें, उस पर हम उनका सुधार करें। आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, कितना आसान है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है 243 और उनका पावर कितना, 243 का पावर 3/5 है। 243 का पावर जो है 3/5 है। आप इनको लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहिएगा तो आसानी से इनको हम लिखेंगे। 243 को अगर आप 7 से लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लिख रहे हैं, कहता सरल रूप में लिखिए, कहता है इनको सरल रूप में लिखिए। देखिए इनको जब हम 243 को लिखते हैं, दो सौ तैतालीस का पावर 3/5 है। 243 का पावर जो है वह 3/5 है, 3/5 है। क्या इनको आप तोड़ सकते, क्या इनको हम तोड़ के लिख सकते हैं? इनको जब लिखिएगा ना, आपको याद होना चाहिए कि अगर इसको आप तोड़ते हैं, बस यही साइड में हम तोड़ने का कोशिश करते हैं। अगर इसका गुणनखंड करेंगे 3 से, 8 3 24 और कितना आ जाएगा, 8 3 24 हो गया, 21 3 से 27 हो गया, 3 से तोड़िए 9 3 27, 3 3 9। क्या देख रहे हैं कि 3 का पावर 5 है। जो भी क्वेश्चन होता है ना वो सेट होता है, ठीक है। बस आपका दिमाग वहां तक पहुंचना चाहिए कि उसने लिखा क्या है। अब जैसे देखिए 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 है, 3 3 9 9 3 27 हो गया, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 27। कितना आसान है, बिल्कुल। आपको जो भी क्वेश्चन रहता है ना, सब क्वेश्चन सेट दिया रहता है। कभी भी उद्देश्य ये नहीं होता है कि बोर्ड का कि बच्चों को क्वेश्चन में फंसाया जाए, बच्चे को तकलीफ हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आप अपना दिमाग का अप्लाई करिए और उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा जटिल लग रहा है, लेकिन पर जटिल है नहीं। देखिए हम इस क्वेश्चन को कितने आसानी से करते हैं। बिल्कुल आप सब कुछ छोड़ करके ध्यान आप बिल्कुल बोर्ड पर रखेंगे और जो बात हम बोल रहे हैं उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में। बस थोड़ा सा तरीका अपनाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखने में तो भले क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अब कैसे कोई जान नहीं है वो देखिए। जैसे ही यह क्वेश्चन बनेगा, आपके सामने आंसर आएगा, आपको लगेगा कि नहीं अरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि कोई जादू हुआ है। बिल्कुल एक जादू की तरह लगेगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यही है ना आपका क्वेश्चन, और इसका मान कहा ज्ञात करने के लिए। एकदम देखिए आपको देख करके लगता होगा नहीं, वास्तविक में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कोई बड़ा नहीं है। एगो बात बताइए, इसका बेस देख रहे सेम है, बिल्कुल बेस सेम है। जब बेस सेम है तो क्या होगा, भाग में है तो पावर घट जाएगा। तो x पर पावर a माइनस बी हम लिख सकते हैं, इनको बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको अगर लिखिएगा तो x पर पावर b माइनस सी लिखिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए
कि आप जो इसको लिखिएगा तो इस पर भी एक पावर के रूप में है, x पर पावर a माइनस बी लिखे, इस पर पावर क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो पहले से है। फिर इसको आप लिखिएगा x पर पावर b माइनस सी, ठीक है, और इन पर भी पावर तो पहले से है b प्लस सी। उनके बाद देखिए x पर पावर c बाय a है तो c माइनस a हो जाएगा यहाँ पर, और इनको अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा c प्लस a, यही है ना। अब देखिए हम क्या पढ़े थे, जब पावर पर पावर रहता है तो आपस में पावर पावर गुना हो जाता है। इसका मतलब हम इसको लिखना चाहे तो x पर पावर a प्लस बी इंटू ए, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। इनको लिखे गुना के रूप में x पर पावर b माइनस सी गुनी में b प्लस सी लिखेंगे। फिर गुना के रूप में x पर पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिखेंगे। कुछ ध्यान दीजिए। अब ये देखिए गुना है आपस में, एक फार्मूला है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिखिएगा ना तो x पर पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। गुना में पुनः लिखते हैं x पर पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। फिर इसको गुना में आप लिखिए, कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम सिंपल वे में चलिए। आप देखिए x पर पावर c का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। आप देखिए अब जो है ना पावर समझ लिए, सबका पावर है, लेकिन बेस देखिए सेम है। जब बेस सेम रहता है, गुना में रहता है, तो आप पावर क्या करते हैं, आप पढ़े थे पावर जोड़ते हैं। तो x पर पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इनको जोड़िएगा तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इनको भी जोड़िएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ ध्यान दीजिए, तो क्या कुछ हो सकता है यहाँ क्या? हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है बताइए? क्योंकि देखिए माइनस को प्लस के साथ हम काट सकते हैं, है ना, कितना आसान है। कोई भी क्वेश्चन अरेंज होता है क्या, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट सकता है, ये प्लस और ये माइनस कट सकता है। आपने क्या देखा, आपका तो सब कट ही गया, बचा क्या, जीरो। एक्स का पावर क्या बच गया, जीरो। कोई भी संख्या का पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। आपका आंसर क्या आया, 1 आया। आपने देखा क्वेश्चन कितना बड़ा था, क्वेश्चन तो लग रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन आपका जो आंसर आया है ना वो 1 आया, एकदम बिल्कुल छोटा सा आया है। आइए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग सोचिए क्या होगा। आपको तो ये दिमाग में आता होगा कि 10 नंबर क्या होगा, नहीं होगा, कैसे बनाएंगे। अरे भाई कोई बात नहीं है, सोचना ज्यादा नहीं है, उतना तक सोचना है जहां तक आपका एकदम बिल्कुल सोच सफाई के साथ जाता है, और उतना ही सोचिए जितना आप कि क्वेश्चन बना लें। अब ये नहीं कि इतना सोच रहे हैं और क्वेश्चन कुछ, सोचने के लिए सोच बहुत रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बन रहा है। बस बिल्कुल क्वेश्चन तक इतना सोचिए कि ताकि क्वेश्चन बन जाए। एक बात बताइए, यहाँ रूट 12 है, अब प्लस में रूट कितना लिख रखा है, रूट 25, यही है ना। एक बात बताइए, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 4 तिया 12, बिल्कुल तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या इनको आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, ये रूट 12 है और प्लस में रूट 75 है, ठीक है। इनको अगर आप तोड़िएगा ना तो 4 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, उस पे रूट, और प्लस में देखिए कि 75 को तोड़िएगा ना तो 75 को तोड़िएगा तो 25 गुणित 3, 25 तिया 75, है ना। क्या 4 जो है, 4 को अगर बाहर करिएगा तो 2 रूट कितना हो गया, 3 हो गया। प्लस में देखिए 25 है ना, तो 5 रूट कितना हो गया, 3 हो गया। 5 3 7, सिंपल वे में जोड़ दीजिए इसको। आपको तो जोड़ घटा आता ही होगा, क्या आपके लिए आसान है कि भारी है? एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 7 रूट 3 है, 7 रूट 3 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बात है। आप एकदम ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, कैसे बनाए नहीं बनाए, क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप क्लास में जुड़े रहिए, आप, मेरी गारंटी है, आप क्लास में जुड़िए, आपको गणित सिखा के भेजेंगे। आपको लगेगा कि नहीं हम जो है ना कुछ गणित में जानते हैं। आपने तो बचपन से गणित पढ़ा है, बच्चे जब पढ़ाई स्टार्ट करता है ना तो क्या होता जानते हैं, पहले तो हम लोग अक्षर जानना सीखते हैं ना, अक्षर सीखते हैं, उनके बाद बिल्कुल जस्ट उसके बाद जो है ना हम लोगों को नंबर सीखना शुरू करते हैं।
सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? 1 2 3 4 5, बस आप जब पढ़ना प्रारंभ किए ना तब से ही गणित पढ़ना शुरू किए, आज तक भी गणित से डर लग रहा है। कारण क्या पता है? कारण सिर्फ ये है कि आपको गणित जब भी पढ़े हैं ना आप, तो गणित को फीलिंग नहीं किए हैं, समझने का कोशिश नहीं किए हैं। हमेशा से आप देख रहे लोगों से भ्रम होता है, ये भ्रम होता है कि नहीं गणित, जैसे ही बच्चे लोग बोलते हैं कि अरे गणित तो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उस कारण से क्या होता पता है? आप डर जाते हैं गणित से, और जिस कारण से हमेशा डरा सा महसूस करते हैं और गणित को सीख नहीं पाते हैं। एकदम बिल्कुल चुटकी में आपको गणित का क्वेश्चन बनेगा, गणित आपके सामने आया, जब भी गणित शब्द आए तो आपको ये लगे कि नहीं वाह गणित पढ़ने में बहुत मजा आता है। गणित से कभी आप डरिएगा नहीं, सिर्फ आप, मेरी गारंटी है, आप हमेशा बैच में जुड़िए, ठीक है, हर एक वीडियो को देखिए, एकदम सब क्वेश्चन आपसे गर्दा उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्यूब रूट 9 है, क्यूब रूट 9, और जो है फोर्थ यानी कि फोर्थ रूट 20, यही है ना। कौन बड़ा है ये पूछा है। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन में ये बात ध्यान में आप रखिएगा कि करनी में जो संख्या दिया गया है उसको सेम करना है। सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एक बात बताइए, इसमें जो 4 से गुना कर दिए तो 4 तिया 12, और इसमें 3 से गुना कर दिए तो 12 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 4 से गुना कर देते हैं, तो 3 गुनी 4 12 हो जाएगा। तो होगा कि नहीं होगा? और इसको देखिए, ये 3 गुनी 4 कर दीजिए, इसको भी, दोनों में 3 गुनी 4 है, 3 गुनी 4 है। क्या आपने इसमें कितना से गुना किया? 4 से गुना किया। जिससे गुना करते हैं ना उसको पावर के रूप में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इनको भी देख लीजिए, ये जो है इसमें आपने कितना से गुना किया है? इसमें आपने 3 से गुना किया है, तो इसमें पावर के रूप में 3 लिखिए। अब जो है 12th रूट 9 पर पावर 4 हो गया, और ये 12th रूट जो है ये कितना हो गया? 20 पर पावर 3 हो गया। करनी तो सेम हो गया। अब 9 को 4 बार गुना करिए, 9 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो 9 81, 81 को 9 से एक बार गुना करके देख लीजिए, 9 81 हो गया। अब पुनः 81 को अगर 81 से गुना करिएगा तो 81 को 81 से गुना करिएगा तो 1 और 8 हो गया, 8 हो गया, और 8 8 64 हो गया। यानी 1 8 8 16 का 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, और यहां से लिखिएगा तो 6 हो गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि इसको जो लिख रहे हैं तो ये आपको आ रहा है 65 61, है ना। इनको जब लिखिएगा 3 बार है ना, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 पर कितना जीरो? 8 पर हो गया आपको 3 जीरो, है ना। 12th रूट है। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, आपको देखने से लग रहा है ये संख्या क्या है? बड़ा है। यानी कि ये किससे आया? मूल संख्या उनका क्या है? 4th रूट 20 है। यानी आंसर आपका यही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व किए। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, 12 नंबर का। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। आज कम से कम 12 नंबर तक कर, बहुत ही देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम आसानी से बनेगा क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। और इसमें देखिए डॉट दिया गया, मतलब डॉट का मतलब यहाँ गुना होगा, और यहाँ जो है इसका वैल्यू कहा निकालने के लिए 25 पर पावर -1/3 गुनी में क्यूब रूट 16 है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 का पावर पहले इसको 2 लिख लेते हैं, और पहले सबसे पहले हम करते क्या है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1/25 लिखिएगा, और उसका पावर जो है 1/3 लिखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ देखिए, 16 को जो आप लिखिएगा तो 16 का पावर 1/3 लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे हम देखते हैं
कि इसको अगर लिखिएगा ना तो ये 1 में 5 का पावर 2 हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा और इनका पावर 1/3 और गुनी में इसको देखिए 16 का पावर जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुनी 2, 8 दूनी 16 क्यूब रूट। 8 को अगर बाहर करिएगा तो 2 रूट 2 गुनी में क्यूब रूट 2 हो जाएगा। और इनको अगर लिखते हैं तो 1/में 5 का पावर 2/3 हो जाएगा, 5 का पावर 2/3 हो जाएगा और गुनी में 2 और गुनी में 2 का पावर 1/3 हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ऑप्शन को देखिए, आपको जो ऑप्शन दिया गया है ना वो क्या है, इस चीज को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें थोड़ा सा तर्क लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व कर लेके थोड़ा सा तर्क ये लगाते हैं, एक बार इसको मिटाते हैं, पुनः इस क्वेश्चन को बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 25 का पावर 1 मिनट 25 का पावर जो है वो -1/3 है। 25 का पावर -1/3 है और गुनी के रूप में क्यूब रूट 16 है, क्यूब रूट 16 है। इसको लिखिएगा तो 1 के बट्टे में लिखिएगा और इसका पावर 1/3 और इनको लिखिएगा ये हो जाएगा 16 का पावर 1/3। ये गुना हो जाएगा तो 16/25 इस पर पावर 1/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको अगर लिखिएगा ना तो इसको 10 से गुना कर देते हैं, इनको भी 10 से गुना कर देता है, इसका पावर 1/3। देखिए इसको जब लिखिएगा तो 160 और इनको लिखिएगा 250। इसको लिखिएगा तो 125 आ जाएगा। 125 गुनी कितना, 125 गुनी जो है 125 गुनी में इसको अगर 5 से भी गुना करते तो हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है। 5 से अगर गुना करते हैं और इनको अगर 5 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 125 और ये आ जाएगा आपको 16×5 80 और इसका पावर 1/3। इसको आप लिख सकते हैं 8 गुनी 10 और इनको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3। इसको लिखिएगा ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपको 125 का निकालिएगा 5 और गुनी में 10 का पावर 1/3, यानी आपका आंसर हो गया 2/5 गुनी 10 का पावर कितना, 10 का पावर 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा काम यहाँ करना पड़ता है कि ताकि जो है ना कि इसमें पूर्ण व घन के रूप में लाना होता है, ताकि ये क्यूब जो है ना 1/3 जो है ये क्या पावर वाला जो इसके साथ क्या हो जाए, कट जाए। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/5 गुनी में 10 का पावर 1/3। तो आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। बाद बाकी जो है ना आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। निश्चित रूप से अगले क्लास में बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है, तो अगले क्लास में जुड़ने का कोशिश करिएगा और अपने साथी को भी जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।